हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके, आज का बड़ा टॉपिक हमारा क्या है? क्वेश्चंस अबाउट इकोनॉमिक। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीडी टीचर की इकोनॉमिक बेस पे, सो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे कि एग्जाम आए हैं टीचर्स के, तो आपके लिए अगर आप पीजीडी इकोनॉमिक की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको अपने एग्जाम में देखने वाले हैं जरूर। सो क्लास बिगिन करते हैं इकोनॉमिक से क्वेश्चन के साथ। इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है? हम उसमें क्या पढ़ते हैं? वेल्थ एंड रिसोर्स, कि पैसे और जो हमारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, उससे हम कैसे चीजों को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हम किसको जानते हैं इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से? तो एडम स्मिथ। ये हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज स्टैटिक इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन। जो स्टैटिक इकोनॉमिक है वो किस पे फोकस करती है, किस चीज पे? इकोनॉमिक कंडीशन एट अ पॉइंट इन टाइम, कि इस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर कोई वेल्दी इंसान होगा तो उसकी कंडीशन अच्छी होगी, वो कुछ भी कर सकता है। कोई अनवेल्दी है, गरीब है, पुअर है, तो उसकी कंडीशन अलग होगी, वो खाली रोजी रोटी अपने खा रहा हो कैसे ना कैसे। उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइज ड्यू टू। ये बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है इकोनॉमिक्स की? तो कहाँ से होती है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब कि संसाधन की कमी। अगर संसाधन नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं, तो हम कोई चीज खरीद नहीं सकते। कि पैसे होंगे तभी तो रोटी खाएंगे, मतलब रिसोर्स। यहाँ पैसे क्या? रिसोर्स है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे कि अगर आप टी ले रहे हो, अगर हम एग्जाम्पल ले ले टी और कॉफी का, जो बेसिक एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में लेते हैं, अगर टी 10 रुपीज की है और कॉफी 12 रुपीज की है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास अगर हम लग्जरी घर से आ रहे हैं तो हम कुछ भी खरीद लेंगे। कॉफी तो कॉफी भी खरीद, बट अगर हम लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हम टी में भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 रुपए क्यों वेस्ट करें एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब टी का अल्टरनेटिव कॉफी है। हम टी की जगह कॉफी है, कॉफी की जगह टी पी सकते हैं। अगर इसी के अदर हैंड टी का रेट 12 हो जाए और कॉफी का रेट हमारा 11 हो जाए, तो हम कॉफी खरीद लेंगे। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कि कौन सा हमें ज्यादा बजट फुल है, ज्यादा हमारी जेब से सही है। ठीक है ना? अल्टरनेटिव का रेट कम होना चाहिए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक किस चीज की स्टडी करता है? तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, हर एक की यूनिट, मतलब हर एक इंसान की कि इसकी क्या इकोनॉमिक वेल्थ है इसके, और उसकी क्या है। हर कोई सेम नहीं है इकोनॉमिकली, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडल है। तो हर एक के बारे में जानना वो माइक्रो इकोनॉमिक हमें बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या है? तो हमने पढ़ा, हमने दो चीज पढ़ी, माइक्रो मैक्रो, क्लास 11th में। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्रीगेट सच एज इनकम एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या बताता है? कि हमारी इनकम और हमारी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है मैक्रो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज क्लासिफाइड इनटू, हम इकोनॉमी को किस में क्लासिफाई करते हैं? माइक्रो और मैक्रो, दो चीजें बांट देते हैं, माइक्रो में और मैक्रो में। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, जो हमारा मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, वो क्या बताता है? एज प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। जैसे कि हम सबको पता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगी? इनकम कम। तो मैं इसको कब से बता देती हूँ आपको। जो हमारा डिमांड का, सपोज ये डिमांड कब है हमारा, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी ले लेते हैं। ये बेसिक है हमारा, कि इतने प्राइस पे हम इतनी डिमांड कर रहे हैं। प्राइस बढ़ा तो क्या होगी? डिमांड कम हो जाएगी ना। प्राइस बढ़ा और डिमांड कम, ये कब से हमने सीखा है? अपनी जब से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, कि जैसे कि टी की प्राइस बढ़ गया तो हमने उसकी मांग कम कर दी, क्योंकि बेटा हम टी के बिना रह सकते हैं। अब हम सिर्फ सुबह चाय पी रहे, शाम को नहीं पी रहे, बट अगर प्राइस कम हो गया तो वहीं पे डिमांड ज्यादा हो जाएगी। हम उसको, जैसे ही प्राइस कम हुआ, हमने डिमांड कर दी ज्यादा। अब हम शाम को नहीं, अब हम दोपहर में भी टी पी रहे हैं, उस हिसाब से। ठीक है ना? तो ये डिमांड का नियम, मांग का नियम बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस, मतलब इनमें क्या ऑपोजिट रिलेशन है। ठीक है? प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, और डिमांड प्राइस ज्यादा डिमांड कम।
अ बजट कंस्ट्रेंट शोज, हमें बजट क्या शो करता है? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, कि हमको बताता है गुड्स क्या होते हैं, सबको पता है ना, माल या फिर कोई भी चीजें, स्टॉक को गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने बजट के हिसाब से ही सामान खरीदता है, अपने जेब को देख के ही खर्चा करता है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन, हम यूटिलिटी किसमें मेजर करते हैं? तो यूनिट्स, यूटिल्स में, मतलब यूनिट्स में, इकाई में। जहां पे समझाने का होगा समझाऊंगी, जहां पे वन पॉइंट आंसर है वन वर्ड में खत्म करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। द पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल सप्लाई इज कॉल्ड, वो पॉइंट जहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, कि डिमांड क्या है, सप्लाई के बराबर, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है। कि बेटा प्रोडक्ट जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो भी उतना ही सामान बनाएगा जितना बिकेगा, वो फालतू में बना के रख देगा तो फायदा क्या? तो उसको पता है कि हमारा जहाँ पे सप्लाई क्या है, डिमांड के बराबर, से हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट है, कि दोनों इक्वल चल रहा है, ना ज्यादा ना कम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर, कि जो मांग का लोचदार है कि नहीं, उसका प्राइस, उसकी कीमत, वो हम कैसे मेजर करते हैं? द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी, कि उसकी मात्रा, जितनी मात्रा हमारी दिखेगी उतनी ही वो इलास्टिसिटी बताएगा हमें प्राइस की, मतलब कि वो प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में चेंज आएगा, उस चीज को बताता है। अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक अच्छी जहाँ पे कंपटीशन होती है मार्केट में, उसको कैसे हम उसको करते हैं कैरेक्टराइज? मैनी बायर एंड सेलर, जिस मार्केट में ज्यादा क्या है, बायर्स भी हैं, सेलर भी हैं, उपभोक्ता भी हैं और बिक्री वाले भी हैं, हिंदी में विक्रेता और क्रेता, ठीक है ना। अगर दोनों है तो हम क्या बोलते हैं कि वो अच्छा मार्केट है, वहां पे कंपटीशन है, भीड़ भाड़ है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव ड्यू टू, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव होता है, क्यों? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, की जितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी तो वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा फैक्टर है? फैक्टर क्या होते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन करो, क्या क्या चाहिए आपको, कोई अगर आप दुकान खोल रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 चीज चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखो मनी ये भी है, बट सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें जमीन चाहिए जहाँ पे हमारी दुकान खड़ी होगी, उस पे काम करने वाले लोग चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, ठीक है ना। ये मनी नहीं, सब जो मेन पैसे वही होते हैं, कैपिटल कहते हैं उसको, जो इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, ये सब बाद में आएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल में से यहाँ पे लैंड इज द आंसर। अगर लेबर और कैपिटल होता तो हम देखते और कौन से ऑप्शंस हैं। इन स्टैटिक इकोनॉमिक्स टाइम इज कंसिडर्ड एज, स्टैटिक इकोनॉमिक में टाइम क्या होता है? कांस्टेंट, कि वो चालू है, वो चल रहा है। द प्राइमरी गोल ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक, प्राइमरी गोल क्या है इसका? स्टडी इक्विलिब्रियम एट अ गिवन पॉइंट, कि हम स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, कि वो इक्वल है कि नहीं, जो पॉइंट हमें दिया उस पॉइंट पे। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है? एज प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, जैसे कि डिमांड में उल्टा है ना, अगर प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम, बट इस सप्लाई कर्व में क्या होता है? प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। इनमें क्या है? पॉजिटिव रिलेशन और उनमें नेगेटिव रिलेशन। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड पॉजिटिव कब होगा? जो नॉर्मल गुड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमें खरीदने ही खरीदने हैं, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? ये पॉजिटिव रहता है, क्योंकि बेटा देखो नमक ऐसी चीज है, चाहे उसके प्राइस बढ़े या कम हो, हम जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे, 10-12 कुछ ज्यादा किलो तो नहीं ले लेंगे सस्ता होने पर, महंगा होने पे कम भी नहीं कर देंगे उसको, नीड उसकी नॉर्मल रहेगी, तो नॉर्मल गुड्स में आता है वो पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, कि अगर हमने कोई चीज खरीद रहे हैं और उसका प्राइस कम हो गया तो हमने एक्स्ट्रा ले ली वो चीज, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि चॉकलेट है, चॉकलेट इसमें आएगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपको,
कि सपोज को चॉकलेट का प्राइस कम हो गया तो हमने एक को खरीद एक और खरीद लेते हैं, सस्ता तो हो गया ये, तो एक और यूनिट, या फिर हम जैसे 4 रोटी खा रहे हैं, हम एक रोटी और बढ़ा दी अपनी, तो ये एक यूनिट है ना, इसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट, प्रोडक्शन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन। इनपुट क्या, जो हम बिजनेस के अंदर चीजें देख रहे हैं, आउटपुट जो बाहर, उनके बीच का रिलेशन होता है प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट इज प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन प्राइस को डिटरमाइन करता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज की मांग ज्यादा करेंगे तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? उसका प्राइस बढ़ा देगा ना, किसकी डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ा दो, ठीक है। और अगर डिमांड नहीं कर रहे तो वो क्या करते हैं, या तो प्राइस कम कर देते हैं या उसको बढ़ा देते हैं 50% एक्स्ट्रा, तो अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो प्राइस डिटरमाइन करता है इन दोनों का इंटरेक्शन। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ो तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दिमाग को लेके पढ़ोगे तो समझ में सब कुछ आएगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर कब संतुष्ट होता है? मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज इक्वल अक्रॉस गुड, कि जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो हमारे बजट में है, तो हम क्या होंगे, हम इक्विलिब्रियम होंगे, हम संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। स्टैटिक एनालाइज इग्नोर, स्टैटिक एनालाइज क्या इग्नोर करता है? टाइम। हमें इनकम देखनी भाई, आय होगी तभी तो हम कुछ चीज खरीदेंगे। प्रेफरेंस कि हम प्रेफरेंस क्या है हमारी, जैसे किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है। और डिमांड भी, हमें डिमांड भी करनी चाहिए, बट टाइम कोई इसमें मैटर नहीं रखता है, इग्नोर करते हैं इसको। एंड इंफीरियर गुड शो, इंफीरियर गुड क्या होते हैं? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की क्या है, नेगेटिव इनकम है इसमें। इंफीरियर गुड जो लग्जरी गुड्स में आते हैं, इंफीरियर गुड जिनकी हमें नीड नहीं है, तो वो नेगेटिव इनकम है, कि जरूरी नहीं है कि हम उसे खरीदें, अगर पैसे यहाँ खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। प्रोडक्शन एफिशिएंसी अचीव्ड व्हेन, हम कब प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अचीव करते हैं? रिसोर्सेज आर फुल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी अचीव्ड व्हेन, हम कब प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को अचीव करते हैं? जब रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, जब हमारे रिसोर्स क्या है, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, यूज हो रहे हैं। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, स्लोप क्या होता है डिमांड कर्व का? नेगेटिव। मैंने बताया था आपको कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये स्लोप क्या होता है इसका? नेगेटिव। ये अभी हमने ग्रिड कर्व समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैटिक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज, स्टैटिक इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ स्टेट वेयर फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब ऐसी स्टेट या फिर ऐसी कंडीशन जहां पे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है, सब कुछ इक्वल है। द शॉर्ट रन इन स्टैटिक एनालाइज इज कंसिडर्ड एज, तो शॉर्ट रन क्या कंसिडर करता है स्टैटिक एनालाइसिस में? अ फिक्स्ड पीरियड वेयर सम फैक्टर आर कांस्टेंट, की वो फिक्स्ड पीरियड जहां पे कुछ चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है फैक्टर्स में। क्योंकि बेटा अगर आपने मशीन खरीदी है तो आप क्यों खरीदोगे? लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे ना, कि कांस्टेंट रहे। अब मशीन को अगर हम हर महीने खरीदेंगे तो हमें कुछ बचेगा ही नहीं। मशीन हो गया, लेबर, लैंड कैपिटल, फर्नीचर, ये फिक्स्ड होते हैं। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल अज्यूम, ये यूटिलिटी का मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल क्या है हमारा? कंज्यूमर एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, कि बेटा हमेशा ना हमें कंज्यूमर के पॉजिटिव में ही सोचना है इकोनॉमिक्स में, कि उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उनको सेटिस्फाई है तो प्रोडक्शन भी, प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई है कि मेरा जो उपभोक्ता है वो मुझे सेटिस्फाई, हर चीज खरीद रहा है मेरे प्राइस पे और मेरी चीजों को। तो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का बहुत जरूरी है, उसे ही बोलते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। उपभोक्ता खुश है, उपभोक्ता का भगवान मानो तभी दुकान चलेगी। मार्केट सरप्लस अकर्स, मार्केट सरप्लस कब अकर होता है, कब आता है? क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड क्वांटिटी डिमांड, कि जो हमारी सप्लाई है क्वांटिटी, उसने क्या करा, डिमांड क्वांटिटी की भी बढ़ा दी, तो उसे हम बोलते हैं मार्केट सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट भी होता है इन अदर वर्ड, ठीक है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी
फ्रंटायर हेल्प इन, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर है वो किस चीज में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग ट्रेड्स ऑफ, की ट्रेड्स ऑफ क्या है उसको समझने में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर हमारी मदद करता है। परफेक्ट डिमांड मीन्स, परफेक्ट डिमांड का मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इज अनअफेक्टेड बाय प्राइस, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है अगर कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा डिमांड है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि ये प्राइस है, ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांड इज अनअफेक्टेड प्राइस, कि प्राइस कितना भी बढ़े, सॉरी, डिमांड को फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए पहले डिमांड यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम है, प्राइस बढ़ा तब भी डिमांड वही है, प्राइस कम हो तब भी डिमांड वही है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कि हमें डिमांड को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बताया आपको सोल्ड, सोल्ड एक नेसेसरी चीज है, उसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े हम जितना खाते थे उतना ही खाएंगे, बढ़ने पर कम नहीं हो जाएगा या कम होने पर नमक का प्राइस हम ज्यादा नहीं खाने लगेंगे उसको। मार्जिनल कॉस्ट इज, क्या है मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल, हमने पढ़ा था प्रोडक्शन का, तो कॉस्ट में भी यही सेम ही है। नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक, हमारे नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इनकम रहता है उसके अंदर, कि प्राइस बढ़ने पे कम, कम होने पे ज्यादा, जिससे डिमांड कम है, मैंने पढ़ा है वही चीज है ये। अ स्टैटिक इकोनॉमिक मॉडल अज्यूम, अ स्टैटिक इकोनॉमिक मॉडल क्या बताता है हमें, ऑल फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस आर कांस्टेंट, कि हमारे सारे फैक्टर प्राइस को छोड़ के सब क्या है, कांस्टेंट है। वेट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम प्राइस, इनमें से क्या सबसे सही बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस को, द प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल क्वांटिटी सप्लाई, की जो डिमांड क्या है इसके इक्वल है, हमारी डिमांड सप्लाई के इक्वल है, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है ना, पढ़ा है इसके बारे में हमने। तो जहां पे ये मिल रहा है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना हमारा, तो ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम। विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन स्टैटिक इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी हम क्या कंसिडर नहीं करते, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ओवर टाइम, कि प्राइस तो बेटा होता ही है, कंज्यूमर भी जरूरी है, सेक्रेसिटी भी जरूरी है, पर टेक्नोलॉजिकल इतनी प्रोग्रेस है कि हमारी चीजें बढ़ रही है, मशीनें अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो उससे हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टेक्निकल चीजों में काम आएगा। द एरिया बिलो द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट, जो डिमांड कर्व से बिलो जितना भी हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, टीयू, टोटल यूटिलिटी शॉर्ट फॉर्म टीयू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट, जो हमारा डिमिनिशिंग नियम है मार्जिनल यूटिलिटी का, वो क्या बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस एज कंजप्शन इंक्रीज, अगर कंजप्शन, अगर उपभोग बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन होती है, कम होती है। अननेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, नेसेसरी कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, बहुत जरूरी कंडीशन क्या है, इक्वल होने के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी पर रूपी मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल गुड, जो उसकी पर यूनिट रुपीज है मार्जिनल यूटिलिटी की, वो क्या हो, इक्वल हर गुड्स के लिए हो, जैसे किसी एक गुड्स के लिए इक्वल हो। नेक्स्ट, अ शॉर्टेज अकर्स व्हेन, शॉर्टेज कब होता है, क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, की डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी, कि लोग तो मांग रहे हैं दो, बट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है, वो जो सामान बना रहा है वो सामान बना नहीं पा रहा, तो इससे क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज आलू है, जैसे बीच में टमाटर की बड़ी शॉर्टेज हुई थी ना, तो उसमें क्या होता है कि टमाटर कम है और लोग टमाटर को मांग रहे हैं, तो क्या किया, टमाटर का प्राइस बढ़ गया इसकी वजह से, तो हमें कंज्यूमर को दिक्कत होती है चीजों से। द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज, सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव होता है, ये सप्लाई कर्व है हमारा, सॉरी डिमांड कर्व है, दिस इज सप्लाई कर्व, ठीक है ना, तो पॉजिटिव क्यों है, इसकी प्राइस है हमारा और ये क्या है हमारी क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी भी कम हुई, तो ये क्या है पॉजिटिव, बढ़ने पर ये भी बढ़ा, ठीक है ना, कम होने पर ये भी कम हुआ। डिमांड में इसका उल्टा रहता है नेगेटिव, बट प्राइस सप्लाई क्या है पॉजिटिव।
नेक्स्ट इज स्टैटिक एनालाइज इज यूज्ड फॉर, स्टैटिक एनालाइज किस लिए यूज करते हैं हम? एग्जामाइनिंग अ सिंगल पीरियड विदाउट चेंजेस, की बिना कोई चेंजेस के हम क्या कर रहे हैं, एक हर एक सिंगल पीरियड को एग्जामाइन कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को और क्या बोलते हैं? मार्केट क्लियरिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मार्केट क्लियरिंग पॉइंट। वन वर्ड आंसर है, ये याद रहना चाहिए। कुछ कुछ चीजें याद है, कुछ कुछ चीजें समझ नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक, में से क्या स्टैटिक इकोनॉमिक का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इंक्लूड्स डायनामिक चेंजेस, डायनामिक चेंजेस इसके अंदर नहीं आते। इन स्टैटिक इकोनॉमिक कंज्यूमर आर अज्यूम टू, स्टैटिक इकोनॉमिक हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर को, कैसे अज्यूम करें? एक्ट रैशनली टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ये हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, उसको संतुष्ट करना है। कंज्यूमर संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट है भाई। द सप्लाई कर्व शिफ्ट व्हेन, सप्लाई कर्व कब शिफ्ट हो जाता है? टेक्नोलॉजी, कॉस्ट और रिसोर्स चेंज। अगर टेक्नोलॉजी बदल गई, कीमत बदल गई और रिसोर्स बदल गए तो शिफ्ट होता है या तो राइट या तो लेफ्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। द स्टडी ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक हेल्प्स टू, इसकी स्टडी हमें किस चीज में हेल्प करती है? अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मार्केट, कि मार्केट की अभी की कंडीशन कैसी है, अच्छी है बुरी है, उसके बारे में ये हमको समझाता है। सो दीज आर द क्वेश्चन अबाउट द इकोनॉमिक। आई होप सबको समझ में आएगा और ये एग्जाम में आपके आने वाले हैं क्लियरली। जो भी प्रिपेयर कर रहा है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, इस क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी देख सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।